तो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय। श्याम नारायण पांडे जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को वर्ष 1907 ईस्वी में डुमराव गांव, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता था, वहां पे हुआ था। आरंभिक शिक्षा के बाद श्याम नारायण पांडे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी यानी कि बनारस में आ गए और काशी विद्यापीठ से वे साहित्याचार्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और स्वभाव से सात्विक, हृदय से विनोदी और आत्मा से निर्भीक स्वभाव वाले पांडे जी की स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व में शौर्य, सत्व और सरलता का अनूठा मिश्रण था। यानी कि उनके व्यक्तित्व में स्वस्थ पुष्ट व्यक्तित्व और शौर्य, सत्व का सरलता यानी कि मिश्रण था। उनके संस्कार द्विवेदी, युगीन दृष्टिकोण, उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी थे। जो उनके युगीन यानी दृष्टिकोण उनका जो था वो उपयोगितावादी था और उनका जो भाव था वो विस्तार मर्यादावादी था। लगभग 2 दशकों से ऊपर वे हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पर अत्यंत लोकप्रिय रहे। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा की खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया और पांडे जी का देहांत वर्ष 1991 ईस्वी में डुमराव नामक ग्राम में हुआ। यानी कि जहाँ उनका जन्म हुआ था उन्हीं के गांव में ही उनकी मृत्यु हो गई। और देखेंगे इनकी साहित्यिक परिचय। यानी श्याम नारायण पांडे आधुनिक काव्यधारा के प्रमुख वीर कवियों में से एक थे। श्याम नारायण पांडे जी थे। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक काव्यधारा के कवि का नाम लिखिए, तो आप श्याम नारायण पांडे जी का नाम लिख सकते हैं। और वीर काव्य को इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया। यानी श्याम नारायण पांडे जी ने जो कविताएँ लिखी उनमें वीर रस महत्वपूर्ण रूप से उसमें प्रेजेंट था, यानी कि उसमें उपस्थित था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपने काव्य का आधार बनाकर इन्होंने पाठकों पर गहरी छाप छोड़ी। इन्होंने जो कविताएं लिखी थी उस पे हमारे इतिहास से संबंधित थे वे। और इनकी रचनाएं देखते हैं। श्याम नारायण पांडे ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्यों की रचना की थी, जिनमें से हल्दी घाटी वर्ष 1937 से 39 और जौहर वर्ष 1939 से 44 को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। यानी कि जो हल्दी घाटी था उन्होंने वर्ष 1937 से 1939 के बीच में लिखा था और जौहर उन्होंने 1939 से 1944 के बीच में लिखा था, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और उसे बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। यानी कि बहुत अधिक विस्तारित हुआ। हल्दी घाटी में वीर राणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी यानी कि पद्मावती के आख्यान हैं। इसके अतिरिक्त पांडे जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने तुमुल भी लिखा था जो 1948 में, रूपांतर 1948 में और आरती 1945, जय हनुमान 1956 और तुमुल त्रेता के 2 वीर नामक खंडकाव्य का परिवर्तित संस्करण है। जबकि माधव रिमझिम, आंसू के कण और गोरावध उनकी प्रारंभिक लघु कृतियाँ हैं, यानी कि छोटी छोटी कृतियाँ यानी छोटी रचनाएं हैं। अब देखेंगे इनकी भाषा शैली। तो श्याम नारायण पांडे ने अपने काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। श्याम नारायण पांडे वीर रस के सुविख्यात हिंदी कवि थे। इनके काव्य में वीर रस के साथ साथ करुण रस का गंभीर स्थान है। यानी पांडे जी ने काव्य में गीतात्मक शैली के साथ साथ मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो इनकी शैली कैसी थी? गीतात्मक। और भाषा में सरलता और सहजता स्तर पर है। उनके संपूर्ण काव्य के पाठन में चित्रात्मक शैली के गुण दिखाई पड़ते हैं और उनके संपूर्ण काव्य के पाठन में चित्रात्मक शैली के गुण भी दिखाई देते हैं। अब देखेंगे इनका साहित्य में स्थान। तो श्याम नारायण पांडे जी हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हैं। इन्होंने क्या किया? इतिहास को आधार बनाकर महाकाव्यों की रचना की, जो कि हिंदी साहित्य के सराहनीय प्रयास रहा। द्विवेदी युग के इस रचनाकार को वीर ग्रंथात्मक काव्य सृजन के लिए हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान दिया जाता है। यानी कि 21 युग के कवि थे, तो ये द्विवेदी युग के कवि थे।
और इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय हनुमान यानी जय पराजय और जय हनुमान, परशुराम, घोरावध और शिवाजी महाकाव्य। इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी थी। यदि आप ये सारी रचनाएं लिख लेंगे तो ये सारी रचनाएं यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा।